कृष्णाय तद्भक्ताय नमो नमः। नामं विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांतो वामनइति नामिने। नामं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नामं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिनी। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भूते पादाम्भुजयते। नाम भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भाव भूमेस्तं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमो। वाञ्छा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाम्भोधिस्तीरे कर्णकरचीर्णीलशिखरि वसन् प्रासदन्त स्वहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरुदु जगन्नाथ स्वामी ननपतगामी भवतु मे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लादगायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षरङ्कनखालये इतो निसिंहो परतो निसिंह यत यत यामि ततो निसिंह बहिरे निसिंह हृदये निसिंह नृसिंहमादि शरणं प्रपद्ये। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्य। बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि जय हो राधा गिरिधारी की जय। जय हो गिरिराज। सर्वाग्रे मदीय गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शतश्री श्री भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमल में इदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्त बिंद समागत मातृबिंद आप सबके चरणों में इदास अधम का यथा यज्ञ दंडवत प्रणाम। आज हम लोग भागवत कथा श्रवण करेंगे। प्रथम स्कंदो नवम अध्याय। इस अध्याय में
हम लोग श्रवण करेंगे युधिष्ठिर महाराज जी का जो शोक और भीष्म पितामहों ने ही शोक को दूर करेंगे। और इसी अध्यायों में भीष्म पितामह स्तुति भगवान को स्तव किए। युधिष्ठिर महाराज जी के मन में ये शोक हो रहा है, मैंने सबसे जो गलत काम जो है वो काम किया है। गलत काम क्या है? प्रजानाश। कुरुक्षेत्र युद्धों में कितने प्रजा नाश हुए हैं, निमित्त तो केवल मैं ही हूं। अगर ये मुझे स्मरण होता है, याद होता है, युधिष्ठिर महाराज अत्यंत दुखित होते हैं। जिन पितामहों ने हमें खिलाए पिलाए, हमें चलना नहीं आता था, हमें चलाना सिखाया, भोजन करना नहीं आता था, भोजन कराया सिखाया, बोलना नहीं आता, बोलना भी सिखाया, उन पितामहों के मृत्यु का कारण हम लोग ही है। गुरुदेव देखिए, जिनकी कृपा से संसार में हम लोगों का नाम है। धनुर्धारी कौन है? द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन। और अंतों में आकर के उन्हीं के विद्या के द्वारा गुरुदेव को हम लोगों ने वध की है। ऐसे केवल गुरुदेव पितामह नहीं है, ऐसे अपने भाई, अपने रिश्तेदार, केवल निमित्त एक ही है, भोग। शास्त्रों में ये भी है, अगर राजा प्रजा के सुख के लिए अगर दुष्ट राजाओं को, अत्याचारी राजाओं को वध करे, शत्रु को वध करे, केवल प्रजा पालन के लिए, उन कार्यों में कोई दोष है ही नहीं। पर युधिष्ठिर महाराज के मन में शोक नहीं जा रहा है। स्वयं वेदव्यास, अनेक ऋषि, अनेक मुनियों ने एवं भगवान स्वयं उपदेश दिए हैं, फिर भी शोक दूर नहीं हो रहा है। दिन रात युधिष्ठिर महाराज वही देख रहा है। सभी विधवा नारी को देख करके युधिष्ठिर महाराज को बड़ा संताप होता है। ये सभी नारी मुझे ही अभिशाप दे रही, क्योंकि मैं ही कारण हूं। महाभारत में ऐसे अनेक कारण है, भागवत में तो संक्षेप में है। तो भागवत में सुत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, इति भीतः प्रजाद्रहात् सर्वो धर्मो विवित्सया ततो विनाशनम प्रागात् यत्रो देव व्रतोपथ। इति भीतः, भीत होता अत्यंत भय प्राप्त हुए है महाराज युधिष्ठिर। कारण यही कारण है। क्या कारण है? पाप के लिए। देखिए, युधिष्ठिर महाराज ने अनेक कर्म किए हैं, अनेक हवन यज्ञ किए हैं, दान किए हैं, पर उन दानों के द्वारा, हवन क्रियाओं के द्वारा, यज्ञों के द्वारा आत्मा का शांति, ये जो कर्मों का प्रायश्चित तो संपूर्ण रूप में, वास्तविक रूप में कभी नहीं होता है, क्योंकि ये सांसारिक कर्म है। सांसारिक कर्म के द्वारा कभी भी, सांसारिक कर्म को कभी भी धोआ नहीं जाता है। जैसे गंदगी जल है, तो गंदगी जल के द्वारा और गंदगी स्थान को आप कैसे दूर करेंगे? गंदगी स्थान को दूर करने के लिए स्वच्छ जल होना चाहिए। इस संसार में जो प्रायश्चित्त का विधि जो है, वो सामयिक रूप में
पाप का तो नाश करता है, तो वास्तविक रूप में पाप रूपी विष जो है, पाप रूपी विष को संसार का प्रायश्चित कभी नाश नहीं करता। ऐसा कर्म होना चाहिए, ऐसा धर्म होना चाहिए जिस कर्म का अनुष्ठान करने से, जिस धर्म का अनुष्ठान करने से पाप तो नाश ही जाएंगे, नाश हो जाएंगे, पर पाप करने का वासना, पाप रूपी बीज कभी भी हृदय में उद्गम होंगे ही नहीं है। ऐसा संसार में कौन सा कर्म है? युधिष्ठिर महाराज वही कर्म को ढूंढ रहा है। तो संसार में एकमात्र कर्म है पाप करने का वासना, पाप रूपी विष को दूर करने के लिए एकमात्र है सत्संग। महतों का संग, भक्तों का संग केवल संग करने से नहीं होंगे, संग करने के बाद क्या करना पड़ेगा? सताम प्रसंगात मम बीज संवित भवन्ति हितकर्म रसायनो कथा। सत्संगों में भगवान की कथा, भगवत ज्ञान हमें प्राप्त करना होगा। उस भगवत ज्ञान के द्वारा ही, भगवत नाम के द्वारा ही भीतर की जो वासना जो है, पाप रूपी विष जो है, ये एकदम नष्ट हो जाएगी। अगर किसी कर्मियों को कहा जाए, देखो जिनका श्रद्धा नहीं है भगवान के ऊपर, नाम के ऊपर, ऐसे व्यक्तियों को उपदेश दिया जाए, तुमने जो कर्म किया है, कर्म को नाश करने के लिए केवल एक नाम उच्चारण करो। उन अश्रद्धालु व्यक्ति के हृदय में वो एक नाम में इतना क्षमता है, उनमें वो श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। देखिए, उन व्यक्तियों को विश्वास दिलाने के लिए शास्त्र में कर्म का, बहुल कर्मों का, अनेक यज्ञों का, ये हवनों का व्यवस्था है। पर उन यज्ञों में, उन हवनों में जितना भी आप ये कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, वो गौण है। मुख्य कर्म केवल एक ही है। उस सभा में, उस हवन में, उन यज्ञ में जो भगवान का नाम उच्चारित होते हैं, भगवान का नाम कीर्तन होते हैं, उस नाम के द्वारा ही पाप नष्ट होते हैं। मूल तो यही कर्तव्य है। अगर किसी कर्मियों को, अगर अश्रद्धालु को एकदम कहा जाए नहीं ये कर्म करने का जरूरत नहीं है, तो उनमें विश्वास पैदा होगा। विश्वास कराने के लिए ये व्यवस्था करो, इतना बड़ा आयोजन करो, इतने घी लाओ, इतने लकड़ी लाओ, ये केवल उन कर्मियों के भीतर में श्रद्धा पैदा करने के लिए। पाप तो केवल उन हवन में जो भगवान का नाम उच्चारण होंगे, बीच बीच में उस नाम के द्वारा ही पाप नष्ट हो जाएंगे। पर उन व्यक्तियों के पाप रूपी जो वासना जो है, पाप रूपी विष जो है, नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि कर्मों के ऊपर उन व्यक्तियों का विश्वास है। कर्मों के ऊपर विश्वास होने के कारण उन व्यक्तियों का केवल कर्म ही नष्ट होंगे, वासना विष नष्ट नहीं होंगे। युधिष्ठिर महाराज के मन में पश्चाताप हो रहा है, क्या करे। भगवान ने अपने भक्तों के महिमा बढ़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए भगवान का ये सब ये व्यवस्था है। सर्वो धर्मो विविधया, सभी धर्मों को जानने की इच्छा से महाराज युधिष्ठिर ततो विनाशनम प्रागात यत्रो देवव्रतो अपतत। महाराज युधिष्ठिर वहां गए, कहां पर? जहां देवव्रत, देवव्रत किनके नाम है? पितामह भीष्म का ही नाम है। कुरुक्षेत्र युद्ध में सरसैया के ऊपर पड़े हुए है इस समय। अब जो महाराज युधिष्ठिर जाएंगे, इस समय की बात है। महाराज युधिष्ठिर भगवत इच्छा के अनुसार, भगवत आदेश के अनुसार महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र जाने के लिए तैयार।
अब जा रहे हैं। केवल महाराज युधिष्ठिर ही नहीं है, महाराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे उनके जो भाई है, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, सभी भाइयों ने अपने अपने रथ पर चढ़कर कुरुक्षेत्र यात्रा किए, जहां पर भीष्म पितामह पड़े हुए। केवल पांडवों ही नहीं आए, सारे संसार में खबर हो गए। क्या खबर? अब अंतिम समय भीष्म पितामह अपने प्रभु को दर्शन करेंगे। प्रभु को दर्शन करते करते अपना शरीर को छोड़ेंगे। भक्तों भगवान के बीच में कैसा प्रेम है, कैसा आलाप है, भगवान भक्तों से कैसे प्रेम करेंगे और भगवान भक्तों से किस प्रकार प्रेम करेंगे, यह दृश्य देखने के लिए सभी जगह से ऋषियों मुनियों वही उपस्थित हुए हैं भीष्म जी के पास, भीष्म जी को दर्शन करने के लिए, इन महान भक्तों को दर्शन करने के लिए। सबसे पहले पंचों पांडवों ने आकर के भीष्म पितामहों को प्रणाम किया और अर्जुन के साथ भगवान द्वारकाधीश कृष्ण भी आए हैं। पंच पांडव जैसे प्रणाम किया, भीष्म पितामहों ने भी उन सभी ऋषियों को, उन मुनियों को अपने मन में उन्होंने पूजन किया। क्योंकि ये जो परिस्थिति जो है, भीष्म पितामह के पास कोई व्यवस्था नहीं है, वो जाकर के सबका पैर छुए, सबको साष्टांग प्रणाम करे, अवस्था है नहीं है। आप लोग जानते हैं सर सैया में किस प्रकार लेटे हुए, किस प्रकार सोए हुए हैं। मन से प्रणाम किया। शिक्षा ये भी देती है, अगर हमारा पास समर्थ नहीं है जाने के लिए वहां वैष्णव के पास, महात्माओं के पास, अगर मन के द्वारा अगर हम उन महात्माओं का स्मरण करेंगे, गुरु वैष्णवों का स्मरण करेंगे, मन से पूजन करेंगे, इससे भी हमारे कल्याण है, इससे भी हमारे भक्ति है। सभी महात्माओं को पूजन किए और विशेष करके लीलाधारी पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ अंतर्जामी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पितामह भीष्म अपने हृदय में बैठा करके जिस प्रकार महा अभिषेक इत्यादि भीष्म पितामह ने अपने इच्छा के अनुसार अपने हृदय के सिंहासन पर बैठा करके पितामह ने पूजन किए, बड़ी भक्ति भाव से, प्रेम की भाव से। जब पितामहों की दृष्टि पांडवों के ऊपर पड़े, तब पितामहों के नेत्रों से अश्रुधारा चले और बोले, पंच पांडवों को संबोधन करके, महाराज युधिष्ठिर, हे भीम, हे अर्जुन, हे नकुल सहदेव, आप लोग बड़े धर्मात्मा हैं, आप लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, आप लोगों को बड़ा कष्ट दिया गया है। पितामह भीष्म कह रहे हैं, पर ये जो घटना जो है, ये घटना देख करके मुझे तो आश्चर्य लगता है। बोले क्यों? आप पंच पांडव जैसे हैं, आपके पास आप लोगों में ऐसा आपत्ति, ऐसा विपत्ति देख करके भीष्म पितामह ने आश्चर्य हुआ है। आप लोगों के पास क्या था नहीं है, माता कुंती के पास क्या था नहीं है, बोलिए। यत्रो धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्विकोधरः
कृष्ण स्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्ण ततो विपत यत्रो धर्म सुतो राजा। कुंती महारानी की जो ज्येष्ठ पुत्र है वो धर्म का साक्षात अवतार है। जहां धर्मों का साक्षात अवतार है ततो विपत, धर्मों में विपत, धर्मों में दुख। गदा पानीर विकोदर, विकोदर भीमसेन का एक नाम विकोदर है। जो गदा पानी है, हमेशा ही हाथ में उनका गदा है। ऐसा बलवान, ऐसा गदाधारी संसार में द्वितीय और कोई नहीं था भीम को छोड़कर के। ऐसा बलवान पुत्र है फिर भी कष्ट। कृष्ण स्त्री गांडीवम चाप, कृष्ण अर्जुन महाधनुर्धारी, और अर्जुन का जो धनु है, धनु का नाम क्या है? गांडीव धनु। जिन धनुष के टंकार सुनते ही देवलोक देवताओं थर थर कांपते हैं। और ये तो छोड़ ही दीजिए, पितामह कहते हैं कृष्ण यहां सुरहित है, अपने निजजन है, अपने ही परिवार में है, साथ साथ रहने वाले हैं। ततो विपत, वहां पर विपत, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। क्या कहा जाए? देखिए, आप लोगों के पास, हमारे पास क्या ऐसा धन संपद है, क्या ऐसा सामर्थ्य है, शक्ति है? कुछ है नहीं है। ना तो ऐसा पुत्र है, ना तो ऐसा कोई है, ना तो भगवान हमारे लिए शहीद है, अपने परिवार में है। हमें जो दुख हो रहा है ये दुख है नहीं। जिस प्रकार दुख पंच पांडवों में, जिस प्रकार दुख कुंती माता ने सहन किया। पितामह क्या कहते हैं? पितामह यही कहते हैं केवल, देखिए, सर्वम कालो कृतम मन्ये भवतं च यद प्रियम, सर्वम काल कृतम मन्ये भवता च यद प्रियम। ये केवल और कुछ है नहीं है, ये काल की गति बलवती है। इस काल की गति को कोई नहीं रोक पाएंगे, गति को कोई उल्लंघन नहीं कर पाएंगे, इस गति को कोई बदल नहीं पाएंगे। ये काल की गति है, जो होना है, जो प्रारब्ध है, वो तो सबको भोगना ही है। सर्वम कालो कृतंग मन्ये, मन्ये, मुझे तो ये मन में यही हो रहा है, यही मुझे मन में चिंता हो रहा है। जो कुछ तुम्हारे साथ अप्रिय घटना हुए है ये सब काल के द्वारा ही है, सब विधि का विधान है। महाराज युधिष्ठिर कहा है सर्वम कालकृतं मन्ये सपालो यद वशो लोको वायोरिव घनावली। सपालो यद वशो लोके वायोरिव घनावली। उदाहरण के साथ भीष्म पितामह कह रहे, किस प्रकार? वायोरिव घनावली, घनावली बादल का नाम है। बादल का कैसा स्वरूप है, कैसा आकार है, उनमें क्या शक्ति है? देखो, सूरज के सामने आ जाता है, सूरज को ढाक देता है, सूरज का रश्मि संसार में आना बंद कर देता है। ऐसा समर्थ होने पर भी वो बादल भी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर पाते। वायोरिव, वायु का वश है, हवा का वश है, हवा जिधर चलेगी तो बादल तो वही चलेगी। उस प्रकार इस संसार में जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, हमें जो कुछ दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, सब ये विधि का विधान है, सब अपने अपने प्रारब्ध है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर, आप इस विषय में आप शोक मत करिए, इस विषय में आप चिंता मत करिए। जो होना है वो तो हो ही जाएंगे। कहां तक कहे,
ये संसार के जो दुख है, संसार के जो सुख है, वो किसी के हाथ में नहीं है। ध्यान से सुनिए, दुख और सुख किसी के हाथ में नहीं है, सब दैव के अधीन है, सब अपने अपने भाग के अधीन है। ऐसा मानो, ऐसा विचार करके संसार में चलो। यही तो शास्त्रों की सिद्धांत तो है, भगवानों का यही तो कहना है, गुरु वैष्णवों का यही तो कहना है, पितामह भीष्म यही तो उपदेश दे रहा है महाराज युधिष्ठिर को। संसार में जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, प्रिय अप्रिय घटना, किसी के साथ शत्रुता, किसी के साथ मित्रता, ये सब दैवों के अधीन है। इसमें विचार मत करिए, जो होना है वो तो हो ही जाएंगे। बस अपना अपना कर्तव्य अपना पालन करिए। अपना कर्तव्य क्या है, मैं कौन हूं, संसार में किस लिए आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, वो तो कर्म तो करिए, अपना धर्म तो पालन करिए। इसमें विचार करने का कोई जरूरत नहीं है। भीष्म पितामह कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, जो तुम्हारे सामने ये खड़े हैं ना, इनको तुम जानते हो, ये कौन है? युधिष्ठिर महाराज सिर हिला रहा है, प्रभु हम कैसे जानेंगे। पितामह कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, अरे इन कृष्ण को तो उनके जो प्रभाव है, उनकी जो महिमा जो है, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि लोग भी नहीं जानते। तो तुम और हम कहाँ है, इनके बारे में हम क्या जानेंगे। केवल संसार में 2-4 लोग ही जानते हैं। वो कौन है? जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, बलि महाराज, देवादिदेव शंकर, देवर्षि नारद, वेदव्यास, ये केवल 2-4 महात्मा लोग ही इन परम पुरुषोत्तम को पहचानते हैं, जानते हैं। इनका स्वरूप संसार में कोई नहीं जानते हैं। देखिए, इनमें क्या आश्चर्य लीला है। तुम लोगों के लिए भगवान ने क्या नहीं बना, सोचिए। महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, क्या नहीं हुआ तुम लोगों के लिए। यंग मन्येश मातुलयं प्रियं मित्रम सुहृत्तमं अकरो शशिवम दूतम सौहृदाथ सारथिम। तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के सहायता के लिए सारथी, मंत्री, दूत आदि सब कुछ बने हुए हैं। जैसे तुम लोगों ने आदेश किया है, ऐसे ही काम किया है। फिर भी इन प्रभु के भीतर कोई विषमता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। देखो, इस समय मुझे कृपा करने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। ऐसा दयालु प्रभु, ऐसे कृपालु प्रभु संसार में भगवान कृष्ण को छोड़कर और कौन होंगे। अंतिम समय संसार के लोग कोई पास में नहीं आते हैं। आपको देख करके भाग जाएंगे, आपके पास से दूर चले जाएंगे। मृत्यु के समय अनाथ बंधु, दीन बंधु कौन है? वही तो है। देखो, अंतिम समय इस परिस्थिति में, प्राण त्याग के समय दर्शन देने के लिए मैंने निमंत्रण भी नहीं किया है, स्वयं आकर के सामने उपस्थित हुए हैं। तो भगवान जैसा दयालु, भगवान जैसा कृपालु ऐसा संसार में कोई नहीं। महाराज युधिष्ठिर ध्यान से सुनो, भक्ति से अगर कोई
इनके चरणों में कोई मन लगा ले, भक्ति से इनका जो कोई गुणगान करे, भक्ति से इनको कोई दर्शन करे, भक्ति से इनका कोई स्मरण करे, वो व्यक्ति कैसा भी पापात्मा है, कैसा भी दुराचारी है, सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। केवल भक्ति से दर्शन करो, भक्ति से सेवा करो, भक्ति से गुणगान कीर्तन करो, भक्ति से गुणगान श्रवण करो। भगवान ऐसा दयालु है, भगवान ऐसा दयालु है, सबको ही कृपा करेंगे, ऐसा कृपा करेंगे, ऐसा कृपा करेंगे, आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे भगवान का कैसा अलौकिक कृपा है, अलौकिक दया है हम सबके ऊपर। विश्व पितामह देखिए, ऐसे कहते कहते भगवान के चरणों में कुछ निवेदन कर रहे हैं। प्रभु, आप बड़े भक्त वत्सल हैं, कृपा करके आप स्वयं आए हुए हैं, तो मेरे अंतिम समय एक हार्दिक इच्छा है, वो हार्दिक जो इच्छा है वो आप पालन करिए प्रभु। पितामह भीष्म कहते हैं बस यही निवेदन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भीष्म पितामह जी, आपकी अंतिम इच्छा क्या है वो तो बोलिए। पितामह की मन की सबसे अंतिम इच्छा ये है, ध्यान से सुनिए पितामह भगवान से क्या कहते हैं। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षतम कलेवरम जावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः शारुलोचनोत्लसत् मुखाम्भोज ध्यान पथश्चतुर्भुज। प्रसन्नः शारुलोचन उल्लस मुखाम्भोज ध्यान पथश्चतुर्भुज। देखिए भगवान से भक्तों क्या कहते हैं, अंतिम इच्छा है। सदेव देव भगवान, हे देव देव, आप तो सभी देवताओं के सबके देव है, आप आदि देव है। हे भगवान, अंतिम इच्छा है। क्या इच्छा है? जावत इदम कलेवरम हिनोम्यहम अहम हिनोमि। जावत, जब तक मैं इस शरीर को संसार से नहीं छोड़ा, हीनोमी अर्थात त्याग मैंने नहीं किया, तावत कालम पर्यंतम प्रतीक्षताम, प्रतीक्षताम, आप सामने खड़े होते रहे। बस जब तक मैंने शरीर को नहीं छोड़ा प्रभु, आपको यही खड़ा होना ही पड़ेगा। यही तो भक्तों की मन की इच्छा होना चाहिए। अंतिम समय, शरीर छोड़ते समय अगर भगवान को कोई दर्शन करे, कोई स्मरण करे, कीर्तन कोई सुने, उनका भाग ही क्या है। यंग यंग वापि स्मरण भावम तदत्यंते कलेवरम। अंतिम समय अगर भगवान को दर्शन करते करते, भगवान को स्मरण करते करते कोई शरीर छोड़े, ऐसे महात्मा संसार में अत्यंत विरल है। इसलिए कहा जाता है, भक्तेर दिन मरणेर, भक्तेर दिन न भक्तेर चिन्ह मरणेर दिन, अर्थात भक्तों का चिन्ह वही है, मृत्यु के समय मृत्यु देखकर ही पहचाना जाना जाएंगे ये कैसा भक्त था। तो भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु जब तक मैंने शरीर नहीं छोड़ा, आपको वे ही रहना पड़ेगा। देखो भक्त तो भगवान के साथ कैसा संबंध है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं पितामह जी, अब आराम से शरीर को छोड़ दीजिए, मैं तो आपके लिए ही यहां आया हूं, अब आराम से। पितामह ने कहा, नहीं 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 नहीं, आप जैसे तैसे खड़ा हो रहेंगे, अब जैसे तैसे अवस्थान करते रहेंगे, इस प्रकार नहीं है।
मेरी जैसी इच्छा है, इच्छा के अनुरूप आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको दर्शन देना पड़ेगा। भगवान ने हार मान गए। बोलिए पितामह जी, आपकी मन की कैसी इच्छा है, हमें कैसा रहना है? पितामह कहते हैं प्रसन्न हास अरुण लोचन। ऐसा नहीं है मुख लटक करके, अंधेरा करके आप खड़े हैं, भाई क्या करे, ये व्यक्ति ने कहा है अंतिम समय तक रहना है, उपाय है नहीं है अब, ऐसा नहीं है। प्रसन्न हास, आप एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अरुण लोचन, और लोचन के एकदम प्रफुल्लित करिए। उल्लसः, मुख में आप अत्यंत प्रसन्नित हुए। देखो भक्तों की क्या इच्छा है, और भक्तों जो जो कह रहा है भगवान वही कह रहा है, कोई बात नहीं है, आपकी मन की इच्छा जो है हम सब इच्छा पालन करेंगे। अंतिम समय भीष्म के सामने भगवान केवल खड़े हुए नहीं है, भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए हंसते रहे जब तक पितामह ने शरीर नहीं छोड़ा। तो भगवान कैसा दयालु है, भगवान कैसा कृपालु है। विचार तो करिए, भक्ति के द्वारा भगवान कैसा वश होता है। कर्मी ज्ञानियों के माथे में ये बात आएंगे नहीं है, उनके माथे में ये विचार कभी भी नहीं आएंगे। ये केवल भक्तों ही जानता है भगवान का कैसा वात्सल्य है, भगवान भक्तों के ऊपर कैसा प्रेम करते हैं। प्रसन्न हास अरुण लोचन उल्लसः मुखाम भोज ध्यान भुज चतुर्भुज। देखो प्रभु, आप केवल हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। इस समय आपका दुभुज है, दो हाथ है, नहीं है। हमारा ये मन पसंद नहीं। क्या करना पड़ेगा? हमारे लिए आप चतुर्भुज रूप धारण करो। ध्यान पथ चतुर्भुज, भगवान को चतुर्भुज धारण करना पड़ा वहां पर भक्तों के लिए। चतुर्भुज रूप धारण किए हैं, क्योंकि भीष्म पितामहों का जो निष्ठा है, उनकी जो भक्ति है चतुर्भुज में ही है। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई ऐश्वर्य मार्ग में, कोई माधुर्य मार्ग में, इसमें कोई दोष नहीं है। ये अपना अपना रुचि के अनुसार भगवान को भजन करते हैं। चतुर्भुज अर्थात ऐश्वर्य मार्ग में आप चतुर्भुज रूप धारण करते रहिए। आपका मुखमंडल हम दर्शन करते करते हम अपने शरीर को हम छोड़ देंगे। ऐसे कहते कहते भगवान के साथ भक्तों का जो आलाप है, संवाद जो है, भगवान भी प्रसन्न हो रहा है, भक्तों भी वो देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। वाह प्रभु, मैंने जो कहा रहा है आप वही कर रहा है। हमने कहा प्रभु हंसो, अब हंसना शुरू कर दिया है। नहीं है, आंख को एकदम बड़े बड़े करो, अत्यंत जो देखने में सुंदर हो, आपने ऐसा ही किया है। बोले नहीं है, दो हाथों में नहीं होना चाहिए, चार हाथ धारण करिए, उसमें भी शंख चक्र गदा होना चाहिए। आपने तुरंत वही रूप धारण किया प्रभु। इसी के बीच महाराज युधिष्ठिर जिस उद्देश्य से आए, वो उद्देश्य पितामह के चरणों में निवेदन किया है। महाराज युधिष्ठिर का उद्देश्य क्या था? मन की शांति के लिए, शोक दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए। वास्तव में अगर मन की शांति, शोक, दुख दूर करने के अगर किसी का इच्छा है, ऐसे भक्तों के चरणों में जाइए, ऐसे महात्माओं के चरणों में जाइए, जो महात्मा हर समय भक्तों भगवान के साथ रमन करते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं, भगवान के सेवा में लगे हुए हैं। तभी हमारे मन की जो शांति है वो तो मिल ही जाएंगे, दुख दूर हो ही जाएंगे, इसमें कई संदेह नहीं है। तो महाराज युधिष्ठिर पितामहों के चरणों में उन्होंने अनेक धर्म के बारे में पूछा।
उस समय पितामह भीष्म ने भी आदर के साथ, प्रेम के साथ युधिष्ठिर महाराज जी को अनेक उपाख्यान इतिहास के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को खूब करके समझाया। अनेक धर्म के बारे में भीष्म पितामहों ने उपदेश दिया है। अनेक धर्मों में कौन सा धर्म, देखिए, दानो धर्मान, राजो धर्मान, मोक्षो धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भागवत धर्मान, समास व्यास योगतः। दान धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, मोक्षो धर्म क्या है, कैसे हम मुक्ति को प्राप्ति करेंगे, मुक्ति के लिए क्या उपाय है। धर्मो अर्थो काम मोक्ष, जो कुछ भी धर्म है, जो कुछ भी जीवों के लिए करणीय है, पितामह भीष्म सब कुछ उपदेश दिए हैं। महान ज्ञानी है। 12 महाजनों में एक महाजन है पितामह भीष्म, भगवान की निजजन है। तो उनमें सब कुछ है, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सब कुछ परिपूर्ण है। आपको क्या चाहिए? ज्ञान के बारे में देखो महाराज युधिष्ठिर को कैसे कैसे शिक्षा दे रहा है। राज धर्म क्या है, दान धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, विभागशः, विभाग करके, पृथक पृथक करके उपदेश दिए। स्त्री धर्म क्या है, भगवत धर्म क्या है, भगवत धर्म, भागवत धर्म क्या है, वैष्णव धर्म क्या है, सभी विस्तार पूर्वक व्यास योगतः, व्यास होता है समास व्यास योगतः, विस्तार पूर्वक पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिए। कहते कहते भीष्म पितामह कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, तुम अपने को कर्ता मान करके, अपने को पृथ्वी का मालिक, पति, स्वामी मान करके ऐसे शोकाकुल क्यों होते हो? तुमको तो ज्ञान है, ऐसा नहीं है? तुम तो जानते हो ना, भगवत इच्छा के बिना संसार में एक पत्ते भी नहीं हिल सकता है। देखो, संसार में भगवत इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो क्या तुम उन कुरुक्षेत्र युद्धों में ये अक्षौहिणी सेना जो है, इन सेनाओं को, इन शत्रुओं को क्या तुमने वध किया? क्या तुम मार सकते हो? महाराज युधिष्ठिर, अगर सब भगवत इच्छा से हो रहा है तो तुम्हारा सामर्थ्य है कहाँ यह पर? तुम्हारा शक्ति कहाँ है यह पर? अगर तुम मानते हो भगवत शक्ति से सब कुछ हो रहा है तो तुम अभिमान क्यों कर रहा है? तुम अपने को कर्ता क्यों मान रहा है? अपने को मालिक तुम क्यों मान रहा है? ये केवल तुम्हारा अभिमान है, ये तुम्हारा केवल मोह है। इसलिए मोह है, अभिमान है, इसलिए तुम्हारे भीतर दुख है, तुम्हारे भीतर शोक है, तुम्हारे भीतर ये व्याकुलता है। अगर तुम अभिमान को त्याग करते, अगर तुम कर्ता भाव को त्याग करते, तो तुम्हारे भीतर में ऐसा शोक, ऐसा दुख कभी नहीं होता। सारे कर्म भगवान को समर्पण करिए। हमने जीवन में जो कुछ किए हैं, साथ साथ अगर कोई बुद्धिमान है, उन कर्मों का फल नारायणायेति समर्पयेत, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, हम शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा हम जो कुछ करते रहे, करने के बाद तत्क्षणात, हे प्रभु, इस कर्मों का जो फल है यह आपके चरणों में,
जब हम भगवान के चरणों में समर्पण करेंगे, वो फल भोगने का आपको नहीं पड़ेगा। कोई भी फल है आपको भोगने का भी जरूरत नहीं है, भगवान ही सब कुछ संशोधन कर देंगे। वो मधुसूदन है। तो क्या तुम अपने को कर्ता मान रहे हो संसार का? अब अभिमान कर रहे हो। ये अभिमान, ये कर्तापन ही तुम्हारे दुख के कारण है। इसलिए संसार में हम रहेंगे, हमें तो करना ही है, क्योंकि कर्म के बिना हम नहीं रह सकते। जो कुछ करना है, किसी कर्मों का मालिकपन, किसी कर्मों का कर्तापन अपने को नहीं देखना है। सब कुछ भगवत का ही इच्छा है, भगवान ही करते हैं, हम केवल उपलक्ष्य है। ये भावना भक्त के भीतर में होना चाहिए चाहिए चाहिए। अगर ये भावना नहीं होंगे, संसार में देखिए, मुक्ति तक, जब तक आपने साधन में सिद्धि नहीं किया है, जब तक सिद्धि अवस्था प्राप्त तो हमने नहीं किया है, उससे पहले हम भजन करते समय जो कुछ करेंगे, केवल भजन ही नहीं हो रहा है, हमारे द्वारा पाप भी हो रहा है। उस कर्मों का फल, इस कर्मों का फल, सभी कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा। हम भजन कर रहा है, भगवान का नाम कर रहा है, इसका भी फल मिलेंगे। और जान अनजान से जो कुछ अन्याय हो रहा है, जो दोष हो रहा है, इसका भी फल हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए चतुर भक्त कौन है? जो कुछ होते हैं, सुबह उठ करके सवेरे सवेरे भगवान को प्रार्थना करते, प्रभु आज दिन भर जो कुछ होंगे, ये सब आपके ही इच्छा से है, आपके ही प्रेरणा से है। और संध्या आकर के सोने के पहले भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आज दिन भर मैंने जो कुछ किया है, अंतर से बोलना चाहिए, निष्कपट भाव से बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है दोष दूर करने के लिए, निष्कपट भाव में भगवान से प्रार्थना करेंगे तो फिर हमें इस भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए मुक्ति से पहले तक, सिद्धि से पहले तक हमें सब कुछ कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अगर सिद्धि हो जाए, उस अवस्था में हम चले जाए, तो उसके बाद फिर ये पाप पुण्य का फल, तब तो उनके कोई दशा है ही नहीं है, उनके शरीर का संपर्क कोई है नहीं है, किसी के साथ संबंध है ही नहीं है संसार के साथ, तो उनमें कोई पाप पुण्य नहीं होता है। इस समय हमें जो कुछ करना है, सभी कर्मों का फल भगवान को ही समर्पण करना है। तो पितामह कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, तुम तो स्मरण करो, क्या तुम भूल रहे हो? भगवान गीता में नहीं कहा है? स्मरण करो, भगवान ने क्या कहा है गीता में? क्या कहा है? महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है, तुम तो स्मरण करो। भगवान गीता में कहा, द्रोणम च भीष्मम च ययद्रथम च, अपने का भी नाम ले रहा है, कर्णम तथा न्यापि योध वीरान मया हतस्तम यही मां व्यतिष्ठा युद्धेश जेता श्री रणेश पत्न्यान। ये द्रोण, भीष्म आदि सेनाओं के समस्त वीरों को किसने मारा? भगवान उस समय कहा है, मैंने ही मारा। जही माम हता मया हतास्तम, मया हता, मेरे द्वारा ये मारा है, मेरे द्वारा मरे हुए है। मया हता, मेरे द्वारा। रणभूमि में, युद्ध भूमि में भगवान ने ही सबको मारा है। तुम केवल शोक कर रहे हो, केवल अपने को कर्ता मान करके। महाराज युधिष्ठिर, ये तो बिल्कुल मन से उठा दीजिए, हम संसार का मालिक नहीं है, हम संसार का कर्ता नहीं है, हम केवल भगवान का दास है। भगवान ने गीता में यह भी कहा है, निमित्य मात्रम भव सभ्य शासिन, शव सभ्य शासिन अर्जुन का एक नाम है। हे अर्जुन, तुम तो केवल इस युद्ध का निमित्त तो ही है, केवल तुम्हें ही खड़ा करके हमने सब कुछ कर्म किया है, मूल कर्ता तो मैं ही हूं। ये जो ज्ञान
महाराज युधिष्ठिर श्रवण किए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने मन में धारण किए। इस ज्ञान के द्वारा, भगवत ज्ञान के द्वारा, भक्त संग के द्वारा युधिष्ठिर के महाराज जी के मन में शांति हुई। मन बस एकदम प्रसन्न हुए। सभी जो दुख था, जो कष्ट था, वास्तव में युधिष्ठिर महाराज के हृदय से चले गए। देखिए, यही भक्तों संगों का फल है, वैष्णव संगों का फल है। संग करेंगे भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, दुख शोक जो कुछ भी है सब कुछ चले जाएंगे। एकदम युधिष्ठिर महाराज जी का मन पूर्णतया शांति मिली और कहीं पर उनका दुख है ही नहीं। धर्म ऐसे उपदेश करते करते समय आए हुए है। कौन सा समय? दो अयन होता है, अयन होता है पक्ष, अयन होता है दो, एक उत्तरायण, एक दक्षिणायन। तो ये अयन जो है, ये अयन देवताओं के लिए एक दिन है, एक रात है। जैसे हमारे लिए दिन रात है, तो देवताओं के लिए हमारा एक वर्ष है, देवताओं के लिए एक दिन है। तो एक वर्षों में 6 महीना देवताओं के लिए रात्रि है और 6 महीना देवताओं के लिए दिन है। उत्तरायण देवताओं के लिए दिन है और दक्षिण अयन देवताओं के लिए रात्रि है। ध्यान से सुनिए, ये कर्मियों के लिए है। अगर किसी के घर जाना है, क्या दिन में जाएंगे ना रात में जाएंगे? किस समय जाना है महाराज जी? दिन में जाना है। जब जगे हुए है तब तो जाकर के दरवाजा खोले रहेंगे। अगर रात में जाएंगे, दरवाजा ठक ठक करेंगे, आपको कोई दरवाजा नहीं खोलेंगे। अर्थात स्वर्गों का द्वार दक्षिण अयन में बंद रहता है, उत्तर अयन में खुला रहता है। कर्मियों के लिए, कर्मियों के ये मृत्यु का दिन, मृत्यु का समय, मृत्यु का जो अयन है, सब ही विचार है। कृष्ण पक्ष में नहीं मरना चाहिए, शुक्ल पक्ष में मरना ठीक है, दिन में नहीं, रात में नहीं मरना चाहिए, दिन में मरना चाहिए, और दक्षिण अयन में नहीं है, उत्तर अयन में मरना चाहिए। ये कर्मियों के लिए ठीक है, पर भक्तों के लिए ऐसा विचार नहीं है। भक्तों के लिए तो भगवत इच्छा से भक्त आते हैं, भगवत इच्छा से चले जाते हैं। पर भीष्म पितामह ये तो परम भक्त है, ये केवल हम जैसे अधम जीवों को शिक्षा देने के लिए, हम जैसे अधम पापियों को उद्धार करने के लिए भीष्म पितामह भगवान के साथ ऐसे लीला कर रहे हैं। तो जैसे ही उत्तरायण समय आए, भीष्म पितामह अपने वाणी को रोककर मौन अवलंबन किया और जो कुछ उन्होंने कहा है। अब अंतिम समय जो बाकी है वो भगवान का स्मरण करना चाहते हैं। भगवान खड़े हैं सामने, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, चतुर्भुज रूप में अब भगवान को दर्शन कर रहा है और भीष्म पितामह के आंखों से आंसू टपक रहा है। प्रभु, आपको मैं क्या दूं? अंतिम समय मेरे पास और कोई व्यवस्था है नहीं है आपको देने के लिए। बस मन को एकाग्र किया, अपने बुद्धि को, मन को एकाग्र करके भगवान को दर्शन करते रहे और भगवान को दर्शन करते हुए और भगवान की दृष्टि से उस समय भीष्म पितामह के शरीर में ना तो कोई कष्ट है, ना तो कोई दुख है, वो तो केवल परम आनंद ही आनंद है। क्योंकि भक्तों का दर्शन
भगवान का दर्शन, कितने भक्त आए हुए हैं, स्वयं भगवान आई हुई है, तो ऐसा भाग और क्या हो सकता है। भगवान को दर्शन करते ही, भगवान के दृष्टि से ही पितामह के शरीर में ना तो कोई कष्ट है, ना तो कोई दुख है। प्रसन्न मन से भीष्म पितामह भगवान के चरणों में अब स्तुति करने लगे। अंतिम समय 11 श्लोक के द्वारा भगवान को स्तुति करेंगे, भगवान को स्तव करेंगे। हे प्रभु, हम क्या कहें, आपको हम क्या दे। पितामह भीष्म की स्तुति करते हुए कहा है, श्री भीष्म उवाच इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्ततपुंबांगमे विभूमि ससुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेषु यद्भव प्रवाह। देखिए, आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी कीर्तन करिए, स्मरण करिए। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्तते पुंगवे विभूमि ससुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेषु यद्भव प्रवाह। इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्तत पुंगवे विभूमि ससुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृति मुपेषु यद्भव प्रवाह। इति मति, हे प्रभु, अंतिम समय आप आए हुए हैं, आपको हम क्या देंगे। देखिए, इस श्लोक का भावार्थ विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने इस प्रकार किए। आप आए हुए हैं, आपको तो कुछ देना चाहिए ना। अंतिम समय आपको हम क्या दान करेंगे। हे प्रभु, मेरे पास एक बेटी है, पुत्री है, कन्या है। अगर इस कन्या को आपके साथ हम संप्रदान करें, आपके साथ आपको हम दान करें, तो संसार में हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने कहा, पितामह जी, आप तो बाल ब्रह्मचारी है, आपके पास बेटी कहां से आई, कहां से आई। भीष्म पितामह ने कहा, देखो प्रभु, मेरी जैसी बेटी है ना, संसार में किसी के पास ऐसी बेटी है नहीं है। उनकी जो गुण है, उनकी जो रूप है, उनकी जो व्यवहार जो है, भगवान ने सुनकर आश्चर्य हुआ है। ऐसा बेटी है, ऐसी गुण, मतलब पहले तो सुनाओ, कौन सा गुण है तुम्हारी पुत्री में। कहा है वितृष्णा, वितृष्णा, आपको छोड़ करके और कहीं पर उनकी ना मति है, ना बुद्धि है, ना चाहने की इच्छा है। वितृष्णा, केवल आपको ही पाना चाहते हैं। वो क्या है, वो मेरी मति है, मेरी बुद्धि है। इस मति को, इस बुद्धि को आपको हम समर्पण करें, आपको हम दान करें, इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। जिस प्रकार भीष्म पितामह भगवान के चरणों में अपने मति, अपने बुद्धि दान करेंगे, भगवान किस प्रकार ग्रहण करेंगे, ये कथा आगे हम लोग श्रवण करेंगे। समय भी हुआ है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव के चरण में यदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। अगर कुछ भूल त्रुटि हो जाए आप लोग क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गिरिराज महाराज की जय, बोले बाबा गोवर्धन बाबा जी महाराज की जय। निताई गौर हरि हरि बोल। बाबू जी हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। बाबू जी दंडवत प्रणाम प्रभु। आज बहुत ही सुंदर कथा सुनने को मिला। तो जैसे भीष्म जी ने भगवान से मांगा था, हम लोगों का भी यही इच्छा रहेगा, एक बार जन्म में भागवत कथा पूरा आपके मुंह से हम लोग सुन ले तो कुछ हम लोगों का जिंदगी में भी फायदा हो जाएगा। तो आप अपना बढ़िया बातें बोलते रहिए हर एक दिन, और बाबा जी महाराज और आपके चरण में दंडवत करते हुए, अगर किसी का
कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न कर सकते हैं। हैंड रेज करने से हम लोग माइक अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट आप पे भेज देंगे। योगेंद्र शर्मा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। आप भी म्यूटेड है, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, हम बोल रहे थे कि प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्ण धन्यवाद, बोलिए। धन्यवाद। कल हरे कृष्ण दंडवत। हमारे यहाँ प्रभु जी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, 2 दिन से दर्शन नहीं सुन पा रहे हैं, इसीलिए हम बोले कि उसको यूट्यूब में अगर छोड़ सकते हैं तो दिन में देख लें। हाँ, यूट्यूब में भी है ना, फेसबुक में भी है, यूट्यूब में भी है। हाँ प्रभु जी, ये यूट्यूब में भी शेयर हो रहा है और श्री देवानंद गौड़िया मठ बोल के एक यूट्यूब में चैनल है, उसमें हर रोज हाँ, का जो हाँ। कथा है उसको हम लोग अपलोड कर रहे हैं, ताकि जो भी ऑनलाइन में नहीं आ पा रहे वो भी उसको सुन सके और उसका फायदा उठा सके। अच्छा, ठीक है। जय श्री राधे, दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। क्या बोल रहे थे? बोले देवानंद गौड़िया मठ है, यूट्यूब में छोड़ रहे हैं। बोल ठीक है, जय धन। हाँ, महाराज जय धन। हाँ, जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधारिका विनाथ बिहारी राधा गिरिधारी राधा श्याम सुंदर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन गोपाल जी की जय। जय भक्ति वेदांत स्वामी गोसाई नित्तल्ला विष्णु केशव गोसाई महाराज की नित्तल्ला विष्णु मथुरा दास बाजी महाराज की जय। नित्तल्ला विष्णु सरस्वती प्रभुपाद की जय। नित्तल्ला विष्णु गुरु गोसाई महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्त ठाकुर परमहंस श्री श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। नमः साई गोस्वामी की जय। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की जय। नृसिंह भगवान की जय। भक्तवल्लभ महाराज की जय। नवद्वीप धाम मायापुर धाम जगन्नाथ विश्व गौर हरि की जय। वृंदावन धाम मथुरा धाम श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन काली निज महावंदा दसवन की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन महानंद हरि नाम संकीर्तन कोलकाता भक्त गंगा जमुना देवी तुलसी महाराज पूर्णवासी जय। भक्ति वेदांत तीन विक्रम महाराज की जय। भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय उन्नन सन्यासी ब्रह्मचारी बिंदु की जय। आशा जगन की जय। जय बिंदा महारानी की जय। पूर्णवासी जोगनी की जय। अनंत कोटि वैष्णव बिंदु की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज की जय। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।